चलो लिखो, अवकलन डिफरेंशिएशन का दूसरी क्लास, आज ये पार्ट हो जाएगा। लिखो, अवकलन का अनुप्रयोग, अवकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन पढ़ते क्यों है, क्या यूज है इसका साइंस में। अवकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, सबसे पहला एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन लिखो, फॉर रेट मेजरमेंट, रेट मापन में, रेट मेजरमेंट। देखो, सबसे पहला अनुप्रयोग रेट मापन में, जब रेट मापते हैं, रेट की हिंदी दर, दर मापने में, रेट मेजरमेंट करने में। सीखो, ध्यान दो, रेट मेजरमेंट, ठीक है, ध्यान दो। dy बाय dx ये क्या बतलाता है, y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष। तो dy बाय dx क्या बतलाता है, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। तो dv बाय dt जब पढ़ोगे, dv बाय dt, तो ये क्या है, वेग में परिवर्तन x के सापेक्ष। तो dv बाय dt ये क्या बताएगा, वेग में परिवर्तन, नीचे कौन है, समय, वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष, लिखते जाओ। तो अवकलन का यूज होता है रेट मेजरमेंट में, रेट मापते हैं, अवकलन का यूज रेट मेजरमेंट में। dy बाय dx क्या बतलाता है, तो y में परिवर्तन x के सापेक्ष। dv बाय dt क्या बतलाता है, तो वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष। और वेग में परिवर्तन समय के सापेक्ष, इसी को आगे पढ़ोगे क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, त्वरण बोलते हैं। लिखो क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, आप लिखो। लिखो, घन, क्यूब, घन, देखिए घन की लंबाई, घन की लंबाई समय के साथ बदलने की दर, घन की लंबाई समय के साथ बदलने की दर 5 मीटर प्रति सेकंड है, 5 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसकी, तो इसकी क्षेत्रफल में, तो इसकी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताएं, इसकी क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताएं जब घन की लंबाई, जब घन की लंबाई 50 मीटर होगी, जब घन की लंबाई 50 मीटर होगी। सुनो क्वेश्चन क्या है, मान लो ये, मान लो ये, मान लो है नहीं, मान लो ये घन है। अगर घन का साइज बढ़ेगा तो इसका आयतन भी बढ़ेगा, इसका एरिया भी बढ़ेगा और इसकी लंबाई भी बढ़ेगी। तो कहीं पर घन का साइज बड़ा हो रहा है, कहीं पर अगर घन का साइज बड़ा हो रहा है तो साइज के साथ, साइज के साथ घन की क्षेत्रफल भी बढ़ेगी। जैसे देखो ये है घन, अभी ये घन छोटा है, बड़ा हो रहा है तो लंबाई भी बढ़ रही है, देखो ये लंबाई ये भी बढ़ रही है, आयतन भी बढ़ रहा है और इसका एरिया भी बढ़ रहा है। तो अगर इस घन को हम बड़ा कर रहे हैं
तो घन का सब कुछ बदल रहा है, लंबाई भी बदल रहा है, घन का क्षेत्रफल बदल रहा है और घन की आयतन भी बदल रही है। क्वेश्चन ये था। अब सुनो, तो सबसे पहले घन के बारे में बेसिक मैथ तो क्लास में सीखना है। घन, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को नहीं पता हो। घन की आयतन का फार्मूला, घन की आयतन होती है L क्यूब। घन की क्षेत्रफल, घन की क्षेत्रफल का फार्मूला, घन में कितनी सतह होते हैं? 6 सतह होते हैं और हर एक सतह कैसा दिखता है? वर्गाकार। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई स्क्वायर। तो घन का क्षेत्रफल का फार्मूला 6L स्क्वायर। क्यों 6 किया? तो घन में 6 सतह हैं और एक सतह क्या है? वर्गाकार। वर्ग का क्षेत्रफल L स्क्वायर। कितनी सतह है? 6, लिख दिया। तो ये है घन की आयतन और घन की क्षेत्रफल। हो गया। अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। घन की लंबाई बदलने की दर, तो लंबाई बदलने की दर, अब ध्यान दो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? लंबाई बदलने की दर, तो ये dl/dt दिया हुआ है। dl/dt को क्या बोलोगे? लंबाई में बदलने की दर समय के सापेक्ष, ये दिया हुआ है। बताना क्वेश्चन में कितना लिखवाए हैं, जल्दी बताओ कोई। लंबाई परिवर्तन दर कितना लिखवाए थे? जल्दी बोलो। 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर प्रति सेकेंड। सर ये क्या सोच के आपने इसकी यूनिट इकाई दिया मीटर प्रति सेकेंड? कुछ सोच के नहीं, यहां से दिया। ऊपर लंबाई है और नीचे समय है, तो लंबाई मीटर और नीचे सेकेंड, तो यूनिट हो गई मीटर प्रति सेकेंड। ये दिया हुआ था, ठीक है। अब घन की लंबाई बढ़ रही है, पूछा क्या गया है? क्षेत्रफल बदलने की दर। तो सबसे पहले ये बेसिक बेसिक सीखो बच्चे। क्या पूछा गया है? dA/dt, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ये आपसे पूछा गया है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर लाइफ में कभी पहले क्वेश्चन नहीं बनाए हो तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर जितने इंफॉर्मेशन उसको नोट करते जाओ। तो पहला इंफॉर्मेशन ये था। दूसरा ये चाहिए, क्वेश्चन में और एक चीज दिया था। क्या दिया था? लंबाई। लंबाई दिया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन और है लंबाई। बताना कितना लंबाई? 50 मीटर। 50 मीटर। 50 मीटर। तो क्वेश्चन में ये सब इंफॉर्मेशन था। लंबाई 50 मीटर, तो मीटर किसकी यूनिट है? लंबाई। तो ये मीटर जो है वो लंबाई है। मीटर प्रति सेकेंड, तो ऊपर लंबाई और नीचे समय है। अब ये चीज है, मुझे ये चाहिए, एरिया चाहिए, तो लगाओ फार्मूला। इसमें आयतन कहीं नहीं है, तो आयतन का कोई काम नहीं है, इसका काम है। तो अब लिखो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 6L स्क्वायर। और आज सिखाए थे अवकलन। अब इधर a है, इधर l है, तो यहां लिखा मैंने dA/dl। आज सुबह क्या सीखे थे? y बराबर x स्क्वायर हो तो dy/dx करते हैं। a और l है तो dA/dl करना पड़ेगा। लगाया फार्मूला 6L स्क्वायर, लगा फार्मूला 2L2-1, ठीक है। तो dA/dl आज सुबह सीखे थे 12L। सर आप ये क्यों निकाल रहे हो? पूछा कुछ और गया है, आप कुछ और निकाल रहे हो। अच्छा क्या पूछा गया है? dA/dt, नीचे समय चाहिए। सर आप लंबाई क्यों निकाल दिए हो? ठीक है निकल गया, उधर ले चले आओ। अगर लग रहा है कि बेकार निकल गया तो उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो आना है वो आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको उधर ले गया मैंने, dA/12L, और यहां से क्या पहुंच गया? dl। मुझे चाहिए नीचे dt, तो इधर भी खुद से dt लगा दो, तो इधर भी लगाना पड़ेगा। अगर मैंने खुद से इधर लगाया तो खुद से इधर भी लगाना पड़ेगा। अब सब मेरे पास है, ये चाहिए, ये अपने को चाहिए। अब इसकी वैल्यू देखो 12, लंबाई
50, dl बाई dt वहां से 5, 12 इंटू 5 60, 600 हो गया, और 6 से इंटू 5 3000 हो गया। 3000। सर इसकी यूनिट क्या होगी? क्या निकाला है? डी बाई डी टी। क्षेत्रफल की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है और नीचे समय का सेकेंड, तो ये निकला मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। उतार लो। तो सिखाना है मुझे एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, डिफरेंशिएशन पढ़ते क्यों है? तो घन का साइज बढ़ रहा है, तो लंबाई भी बढ़ रहा है, क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है और आयतन बढ़ रहा है। लंबाई बदलने की दर दी हुई है और निकालना है क्षेत्रफल बदलने की दर। अगर मुझे अवकलन नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन सॉल्व होता ही नहीं। उतार लो, उतार लो, उतार लो। तो आज सभी एप्लीकेशन सिखा देना है। वैसे मेन एप्लीकेशन जो अपने को काम पड़ता है वो पड़ता है, लेकिन सीख तो अपन सब ले। जितना भी चीज आता है सीखना तो सब कुछ है। उतार लीजिए। तो हर एप्लीकेशन का दो दो क्वेश्चन सीख ले। हो गया? उतार लिया आपने? यस सर। जो लोग नहीं उतार पाए स्क्रीनशॉट ले लो। एक ऐसा क्वेश्चन और लिख रहे हैं। लिखो क्वेश्चन। अब कोई गोला है, स्फीयर, गोले का साइज बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा और उसकी आयतन भी बढ़ेगी। देखो, देखिए, किसी गोले की किसी गोले की त्रिज्या परिवर्तन की दर, किसी गोले की त्रिज्या परिवर्तन की दर, किसी गोले की त्रिज्या परिवर्तन की दर 2 मीटर प्रति सेकेंड है। 2 मीटर प्रति सेकेंड है। तो उसकी तो उसकी आयतन परिवर्तन की दर बताएं। तो उसकी आयतन परिवर्तन की दर बताएं जब इसकी रेडियस 20 मीटर होगी। जब इसकी रेडियस 20 मीटर होगी। जब इसकी रेडियस 20 मीटर होगी। तो क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन था पहले उसको लिख लो। त्रिज्या बदलने की दर, तो डी आर बाई डी टी। डी आर, डी क्या है? परिवर्तन। आर क्या है? त्रिज्या। तो डी आर क्या है? त्रिज्या में परिवर्तन। यही तो सीखे थे कि डी का मतलब परिवर्तन। तो त्रिज्या में बदलने की दर 2 मीटर प्रति सेकेंड है। आयतन बदलने की दर बताइए जब इसकी रेडियस 20 मीटर होगी। तो इस बार बात कर रहा है गोले का। और हम लोग जानते हैं गोले की आयतन, गोले की आयतन बताओ, कोई किसी को पता है गोले का आयतन? पूछ इसलिए रहे हैं कि मुझे पता चलेगा और कितना सब कुछ सिखाना है। बताओ जल्दी से कोई, गोले का आयतन कोई तो बोलो, गोले का आयतन। 2 पाई आर सर। और कोई ट्राई करो, और कोई ट्राई करो। इसको बोलते हैं गोला। इस गोले की आयतन, इस गोले की आयतन। और कोई ट्राई करो। सब कुछ सिखाना है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
4/3 pi r cube। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 4/3 pi r cube। गोले की जो आयतन होती है, मैं बेसिक मैथ में बच्चे सब सिखा देंगे, बेसिक मैथ में सब सिखा देंगे हम। तो एक क्लास हमेशा बेसिक मैथ का भी लगाएंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बेसिक मैथ हमेशा पढ़ाते रहेंगे। गोले की आयतन का फार्मूला बिना बेसिक मैथ का कुछ नहीं कर पाएंगे अपन। गोले की आयतन का फार्मूला 4/3 pi r cube। और जानते हो बच्चे, पढ़ा हुआ चीज है ना, अगर तुम जो भी चीज सीखते हो, ठीक है, वो लाइफ में, ये कोई जरूरी नहीं कि हम लोग, अगर हम दिल से हम पढ़ाई कर रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि ये टारगेट जो मेरा है कि मेरा वही वही मेरा लक्ष्य, जो हम लक्ष्य बनाए हुए हैं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो पढ़ा हुआ और आगे कहीं और अच्छे जगह काम आ जाए, वो बहुत अच्छे जगह काम आ जाए। बताऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये आयतन का फॉर्मूला है, ठीक है। पूछा गया है डीवी, मतलब इसका अवकलन करना है, कर दो अवकलन, कर दिया अवकलन, तो डीवी बाय डी आर। सिखाए थे आज सुबह, कांस्टेंट को कुछ मत करना, कांस्टेंट को कुछ मत करना। r की पावर 3 है तो लगा फॉर्मूला 3r3 - 1, यही तो सीखे थे। x की पावर n, n(x(n-1). अब देखो, मुझे नीचे dv बाय dt चाहिए, तो dr को वहां ले जाओ, ये 3 कट गया, तो dv बराबर 4πr², और यहां क्या पहुंच गया, dr। अब यहां तक पहुंच गए। अब दोनों साइड समय से डिवाइड कर दो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आयतन में समय के साथ परिवर्तन, तो डिवाइड कर दो। dv बाय dt 4πr² dr बाय dt, और अब रख दो लास्ट में इसकी वैल्यू, जितना भी दिया हुआ है यही तो चाहिए अपने को। तो dv बाय dt चाहिए था, रखो वैल्यू 4πr², रेडियस कितना था 20 मीटर, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। और क्या चाहिए, रेडियस, ये हो गया, और dr बाय dt, dr बाय dt, dr बाय dt, त्रिज्या में परिवर्तन की दर, ये कितना दिया हुआ है, 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो वो दिया हुआ है 2। फाइनली आंसर 4 और 2 8 पाई, 20 का स्क्वायर 400 हो गया, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, 3200 पाई। यूनिट क्या होगी सर, ऊपर आयतन है और आयतन की यूनिट मीटर क्यूब होती है, और नीचे समय है, उतार लो। ऐसे क्वेश्चन हम लोग को आते नहीं है, क्वेश्चन तो आएगा सिंपल सिंपल वाले हैं, बट सिखाना है कि अवकलन पढ़ क्यों रहे हैं, अवकलन का यूज क्या है। तो रेट निकालने में, किसी एक चीज का रेट दिया हो और दूसरे का रेट निकालना है, तो हम लोग अवकलन कर देते हैं। इसका यूज पढ़ा जा रहा है, यूज पढ़ाया जा रहा है कि क्यों पढ़ रहे हैं, तो रेट मापने में त्रिज्या बदलने की दर दी हुई है तो आयतन बदलने की दर निकाल सकते हैं, वेग में बदलने की दर दी हुई है तो त्वरण निकाल सकते हैं। वही तो सीखना है, यही तो सीखना है। चलो, तो हर चीज का बस एक एक एग्जांपल दो, जब सीख लेंगे। तो पहला यूज हो गया रेट मेजरमेंट करने में। चलो, आई होप लिख लिया होगा, नहीं लिख पाए तो फोटो खींच लो, फिर आराम से अच्छे से हौले हौले उतार लेना, ठीक है। बट आई होप उतार लिए होगे तुम। हो गया, हटा दूं? यस सर। अपने एग्जाम तो सिंपल आएगा, आवेश प्रवाह की दर बताएं तो सीधे dq बाय dt कर देंगे। आओ एक और सिंपल क्वेश्चन लिखो। आवेश दिया हुआ है, पढ़ोगे जब धारा विद्युत 12वीं क्लास का टॉपिक,
आवेश बराबर दिया रहेगा टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। देखो क्वेश्चन, आवेश बराबर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, आवेश बराबर टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1। तो लिखो समय t बराबर 4 सेकेंड पर, समय t बराबर 4 सेकेंड पर, समय t बराबर 4 सेकेंड पर आवेश प्रवाह की दर बताएं। समय t बराबर 4 सेकेंड पर, समय t बराबर 4 सेकेंड पर आवेश प्रवाह की दर मतलब dq बाय dt पूछा गया है। समीकरण दिया हुआ है, अपने एग्जाम में सिंपल सिंपल आवेश प्रवाह की दर बताओ, तो ये आवेश रहा, कर दो अवकलन, आज ही पढ़े थे, डी क्यू बाई डी टी, टी की पावर 3 तो 3t 3 - 1, टी की पावर 2 तो 2t 2 - 1, और कांस्टेंट का 0 होता है। आपसे यही तो पूछा गया है, आवेश प्रवाह की दर कितना आ गया 3t स्क्वायर प्लस 2t, समय दिया हुआ है 4 सेकेंड, रख दो 4 सेकेंड, 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4, सॉल्व कर लो। तो ये निकल गया आवेश प्रवाह की दर डी क्यू बाई डी टी, जिसको धारा बोलते हैं। ये निकल गया आवेश प्रवाह की दर। तो पहला यूज हो गया रेट मेजरमेंट में। चलो आइए अब दूसरा अनुप्रयोग सॉल्व कर लेना। 16 3 48, 48 और प्लस 8 56, आंसर आ गया 56, निकल गया आवेश प्रवाह की दर। तो सबसे पहला यूज हो गया रेट मेजरमेंट में। अगला लिखो, अगला अनुप्रयोग, अगला अनुप्रयोग लिखो स्लोप मेजरमेंट करने में। स्लोप, अगला यूज है स्लोप, जिसको हिंदी में बोलते हैं ढाल। अगला यूज लिखो स्लोप मापन में, अगला यूज स्लोप मापन में। अब देखो, समझो, ध्यान देना। सबसे पहले, सबसे पहला ये है, सबसे पहला ये है, मुझे इस लाइन की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, जहां थीटा होता है क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण। तो मुझे इस सरल रेखा की स्लोप निकालनी है, तो जिसकी स्लोप निकालनी हो उससे बना दो त्रिभुज। ये बन गया त्रिभुज, ठीक है। किसी को, किसी ने बनाया छोटा त्रिभुज, ये बनाया बड़ा त्रिभुज। अगर बनाए काफी छोटा त्रिभुज बना दिए, तो अगर त्रिभुज की साइज काफी छोटी है तब इतना छोटा बना दिए। अब ये निकालना है स्लोप। अगर ये बड़ी थी तो ये y था और ये x था, काफी छोटा बना दिए, तो इस छोटे त्रिभुज की ऊंचाई dy और इसका बेस हो गया dx, और ये कोण यहां दिखा दिया थीटा। तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप मीन्स tan थीटा, और tan थीटा हाइट अपॉन बेस dy बाय dx। लिखो पहले यहां तक। तो जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, उससे जो वैल्यू आती है वह स्लोप बताता है। उतार दो पहले यहां तक। तो डिफरेंशिएशन स्लोप बतलाता है dy बाय dx। इतना पहले आप उतार लीजिए। उतार लिया? बोलना भी सीखो।
डी वाई बाय डी एक्स क्या बतलाता है? स्लोप। पहला क्या था? रेट मेजरमेंट, इस बार है स्लोप मेजरमेंट। लिख लिया क्या? यस सर। तो सुनो बच्चे, सुनो। तो डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी एक्स, ये क्या बतलाता है? स्लोप। किसका स्लोप बतलाता है? स्लोप किसका? वाई एक्स ग्राफ का, वाई एक्स ग्राफ का। अगर हम कुछ जगह लिखेंगे डीवी बाय, या मान लो कोई और एग्जांपल ले लो, डी क्यू बाय डी टी। जब पढ़ोगे धारा विद्युत, तो डी क्यू बाय डी टी स्लोप बताएगा किसका? ऊपर आवेश है और नीचे समय है, तो ये बताएगा स्लोप। स्लोप किसका? स्लोप आवेश और समय ग्राफ का। स्लोप की लाइन कितना झुका हुआ है। स्लोप मतलब लोग गलती करते हैं थीटा, स्लोप का मतलब टैन थीटा, जहां थीटा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण। चलो अब इस पर एक क्वेश्चन देखो। इस पर एक क्वेश्चन देखो, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। देखिए, यदि वेग, यदि वेग समय ग्राफ में, यदि वेग समय ग्राफ में वेग का समीकरण v बराबर t की पावर 4 है, यदि वेग समय ग्राफ में वेग का समीकरण v बराबर t की पावर 4 है, v बराबर t की पावर 4 है, तो इसकी स्लोप बताएं। तो इसकी t बराबर 3 पर, t बराबर 3 पर इसकी स्लोप बताएं। तो डिफरेंशिएशन तो स्लोप ही बताता है, डिफरेंशिएशन रेट भी बतलाता है और स्लोप भी बताता है। तो ये जैसे लिखा हुआ है v बराबर t की पावर 4, तो स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन। तो स्लोप है तो dv बाय dt। लगा दो फार्मूला, 4t 4 माइनस 1, 4t की पावर 3, समय दिया हुआ है 3, रख दो, 4 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 9 27, 4 इंटू 27 कर देना, और जो आंसर आ जाए लिख लेना। तो डिफरेंशिएशन स्लोप भी बतलाता है। डिफरेंशिएशन स्लोप भी बतलाता है। ठीक है, और एक चीज देखो बच्चे, यहां से एक चीज और सीखना। सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जब ग्राफ सिखाएंगे, ग्राफ कैसा बनेगा? ध्यान सुनो, स्लोप निकल गया, ये समय हमेशा, अच्छा शुरू करो, जाओ पहले आपने तो उतार लिया गया, बोलो। यस सर। अरे हाँ, अब यही थोड़ा सा ग्राफ का मैं आइडिया दे दूं। ये बहुत सिंपल आइडिया है, बहुत सिंपल आइडिया है। ध्यान सुनना, जैसे गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ग्राफ आ गया, हम बहुत सिंपल चीज है, के और वी के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा? देखना किस पर पावर कम है,
इधर k पर पावर 1 है, v पर पावर 2 है, जिस पर पावर कम है ग्राफ उसकी ओर मोड़ देना। सिंपल लॉजिक है, जिस पर पावर कम हो ग्राफ उधर मोड़ देना, बन गया ग्राफ ही, बन गया ग्राफ ही। तो लिख लो ये, उसको ऐड कर लो भी। ग्राफ का क्लास अलग से सिखाएंगे, बट एक कंसेप्ट सीख लो, अभी यहां यूज करेंगे हम। तो जिस पर पावर कम उधर उसी ओर मोड़ देना, सिंपल लॉजिक है, जिस पर पावर कम उधर मोड़ देना, जिस पर पावर कम हो उधर मोड़ देते हैं। सिंपल, ये ग्राफ का लॉजिक है। आगे और भी ग्राफ में सिखाएंगे डिटेल्स, अभी तो बस इतना जानो। अब सुनो, मैंने एक ग्राफ बनाया y और x के बीच, ठीक है। ग्राफ कुछ ऐसा बना गया, y की ओर मुड़ रहा है, मतलब y पर पावर कम होगा और x पर ज्यादा होगा, और लिख दिया हमने इसका समीकरण y बराबर x क्यूब। अब ये ग्राफ, अब मैंने बोला, क्या बोला कि भाई इस पॉइंट पर यहां बताओ स्लोप, इस पॉइंट पर स्लोप बताओ, और इस पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है वो कहां पर है, तो 3,2 पर है। जो पहली वैल्यू होती है वो x होती है और दूसरी वैल्यू y होती है, ठीक है। ग्राफ क्यों ऐसा बना, जिस पर पावर कम है उधर मोड़ दिए, ये मुड़ गया। अब आप क्या सीखे थे, कहीं स्लोप चाहिए तो डिफरेंशिएट कर दो, वहां से लाओ समीकरण y बराबर, वहां से लाओ समीकरण y बराबर x की पावर 3, कर दो अवकलन dy बाय dx, कर दो अवकलन, यही सीखे थे। 3x 3 माइनस 1, तो अवकलन आ गया 3x स्क्वायर, और रख दो वैल्यू x दिया हुआ है 2, सॉरी 3, पहली वैल्यू 3 होती है ना, पहला x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है, तो 3 है, बाकी 2 का कोई काम नहीं है। 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 3 27, निकल गया स्लोप। तो एप्लीकेशन है ये क्या है, एप्लीकेशन है। अवकलन पढ़ते क्यों है, तो दर मापने में, स्लोप मापने में, स्लोप मापने में अवकलन का यूज है, जो मैंने यूज किया यहां पर। चलो, आई होप आपने लिख लिया होगा, दो चीज सीख लिया, स्लोप मापने में और पहला सीखा दर मापने में। तीसरा लिखो, तीसरा यूज लिखो, तीसरा एप्लीकेशन लिखो, महत्तम एवं निम्नतम मापने में। अगला जो यूज है इसका, महत्तम या निम्नतम वैल्यू मापने में, महत्तम या न्यूनतम वैल्यू मापने में सीखो। वैसे हमेशा हम लोग को महत्तम ही आता है, लेकिन फिर थोड़ा सीख लो अच्छे से, ध्यान दो। ये मान लो मैंने ग्राफ बनाया y और x का, कुछ मान लो ऐसा है, ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। अब तुमसे बोले कि बताओ y का मान सबसे अधिक कहाँ है, सर सबसे ऊपर है। सबसे कम कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। कोई भी ग्राफ अगर बना हुआ है, मान लो कहीं ये है और ये दिया हुआ है, तुमसे बोले कहाँ महत्तम है और कहाँ निम्नतम है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सबसे ज्यादा है और यहाँ पर सबसे कम है। ध्यान सुनना, जहां पर सबसे ज्यादा है यहाँ पर, वहां बनाओ स्पर्श रेखा, वहां बनाओ स्पर्श रेखा, तो ये बन गया, ये है स्पर्श रेखा। सर 36 बन गया, अरे झुका होता तब तो स्लोप होता, 36 है, आपके घर रूम में फ्लोर 36 है, तो बोलते सर स्लोप नहीं है, 36 है तो स्लोप नहीं, तो स्लोप 0 है। यहां भी बनाओ और यहां भी जब बनाओगे स्पर्श रेखा, ये भी 36 है,
तो यहाँ दोनों में कॉमन चीज है, वहां का भी स्पर्श रेखा क्षैतिज, यहाँ का भी स्पर्श रेखा क्षैतिज, और क्षैतिज लाइन की ढाल कितनी होती है? 0, और डिफरेंशिएशन तो ढाल बताता है। तो सर यहां भी अवकलन 0 होगा, और सर यहां भी अवकलन 0 होगा। किसी भी चीज का महत्तम या न्यूनतम वैल्यू चाहिए तो उसको अवकलन कर देना, और जो अवकलन का जो रिजल्ट आएगा वो 0 होगा। पहले तुम यहां तक उतारो, पहले तुम यहां तक उतारो, पहले तुम यहां तक उतारो। तो कोई भी ग्राफ होता है, जो सबसे ऊपर गया वहां भी स्पर्श रेखा क्षैतिज, और जो सबसे नीचे है वहां भी स्पर्श रेखा क्षैतिज। तो जहां महत्तम होता है वहां भी अवकलन 0, और जहां पर न्यूनतम है वहां भी अवकलन 0, दोनों जगह अवकलन 0 है। तो किसी चीज का महत्तम या न्यूनतम निकालने के लिए अवकलन को 0 कर दो। जहां महत्तम होता है इसको बोलते हैं डबल अवकलन, सिखाएंगे डबल क्या होता है। महत्तम पर डबल अवकलन ऋणात्मक होती है, और न्यूनतम पर डबल अवकलन जो होती है वो धनात्मक होती है। ये पहले उतार लो, एग्जाम्पल्स और समझाएंगे। तो जहां सबसे ऊपर गया वहां स्पर्श रेखा क्षैतिज, और क्षैतिज है आपके घर का फ्लोर क्षैतिज है तो ढाल नहीं है, तो क्षैतिज की ढाल 0 होती है। तो यहाँ भी ढाल 0 और यहाँ भी ढाल 0, और यहाँ पर क्या निकल रहा है? मैक्स। और यहाँ सबसे नीचे है तो ये क्या है? मीन, मिनिमा न्यूनतम, और वह है महत्तम। सबसे जो ऊपर दिख रहा है वो महत्तम है, और जो ये नीचे है ये न्यूनतम है। चलो यहां तक। अब एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आएगी, एग्जाम्पल से और क्लैरिटी आएगी। चलो देखो, देखो हम क्या करने वाले हैं। एग्जाम्पल देखो। अच्छा, ये डबल अवकलन का मतलब क्या होता है पहले थोड़ा वो सिखा दे, ध्यान दो। y बराबर x की पावर 5 है, मैंने बोला अवकलन कर दो, तुमने कर दिया अवकलन। सर फॉर्मूला सिखाया था आपने, अवकलन करना है तो जो पावर है उसको यहां लिखो x, और पावर में से एक कम कर देना सर, ये आ गया 5x की पावर 4। यही तो सीखे थे। डबल अवकलन का मतलब इसको फिर से करो तो लिखने का तरीका ये 2 लिखा रहे, मतलब ये डबल अवकलन हो रहा है। एक बार लगाए फॉर्मूला सिंगल अवकलन, एक बार और लगाओ, जो आंसर आया उसमें एक बार और लगाओ, उसको डबल अवकलन बोलते हैं। तो एक बार और लगाओ, 5 को कुछ ना करो, x की पावर 4, पावर 4 है तो 4x 4 - 1, ये 3 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये आ गया 20 इंटू x की पावर 3। इसको बोलते हैं डबल अवकलन। सर डबल क्यों? ट्रिपल, हाँ कर दो तुम ट्रिपल, एक बार और कर दो तो यहाँ 3 लिख दो। वैसे अपने को डबल तक ही करनी पड़ती है, डबल भी नहीं करना पड़ता है। एक बार और करो, एक बार और लगाओ फार्मूला, एक बार और लगाओ तो बोलोगे सर 20 x की पावर 3, 3x 3 - 1, सर आंसर आ गया 60x स्क्वायर। तो एक बार करते उसको बोलते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन, एक और करते हैं तो ये डबल हो गया और ये ट्रिपल हो गया। पहले एक एग्जांपल लिख लो, ये डबल ट्रिपल क्या होता क्या है, इसको पहले लिख लो। सबको आवाज आ रही है मेरी? आसी आवाज मेरी जा रही है? कपिल? यस सर। हाँ, अरे सर हाँ ठीक है कपिल, कपिल सुन लिया सुन लिया, माइक्रोफोन ऑफ कर लो कपिल। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल अवकलन, डबल अवकलन, ट्रिपल अवकलन। जितना वक्त तुम फॉर्मूला लगाते जाओ अवकलन होते जाएगा।
इतना करना नहीं होता है आपने को, तो बहुत एक दो बार करना पड़ता है। चलो, तुमने ये लिख लिया होगा, तुमने ये लिख लिया होगा, सिंगल डबल ट्रिपल। अब सिखाएं महत्तम मिनिमम अवकलन नहीं पढ़ते तो क्या होता। आइए, तुम लोग का माइक्रोफोन हमको आगे ऑफ करना पड़ता है। सोचो सोचो। प्रदीप, बेटा प्रदीप, माइक्रोफोन को ऑन ऑफ करना सीख लो पहले। आ जाओ मेरे पास, मैं थोड़ा ट्रेनिंग दे दूंगा तुमको। बाकी लोग उतार लिए क्या? यस सर, उतार लिया। हाँ, अब देखो, अब देखो, अवकलन नहीं पढ़ते तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। ध्यान दो, मैंने कहीं लिखा y बराबर 10x माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज मैंने कहीं पर ऐसा लिख दिया, ठीक है, सपोज मैंने ऐसा कहीं लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, ध्यान देना, अब सब लिखना मत तुम। मैंने x रखा 0, तो ये भी 0, वो भी 0, सर y 0 आ गया। x रखो 5, तो यहाँ 5 50 हो गया, और वहां 5 का स्क्वायर 25 हो गया, तो 50 माइनस 25, ये सर 25 आ गया। x रखो 10, 10 इंटू 10 100, और ये भी 10 का स्क्वायर 100, सर ये फिर 0 आ गया, ठीक है, फिर 0 हो गया। अच्छा, x रखो 3, 3 रखा तो 10 इंटू 3 30 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 21 आ गया। सर कभी बढ़ गया, कभी बढ़ कम हो गया, तो कैसे पता चलेगा कि हम ये x की वैल्यू क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें कि वो महत्तम आ जाए। x की वैल्यू क्या रखें, कोई भी समीकरण लिखा रहेगा, कैसे पता करेंगे कि हम x क्या रखें कि वो महत्तम आ जाएगा। उसी के लिए अवकलन का शॉर्टकट तरीका, जैसे y बराबर लिखा हुआ है 10x माइनस एक्स स्क्वायर, मुझे पता करना है x क्या रखें कि y महत्तम आ जाए। अवकलन कर दो, dy बाय dx, 10x की पावर कितना है 1 है, तो क्या लिखोगे 1x 1 माइनस 1, उधर x स्क्वायर है तो 2x 2 माइनस 1। जिसका भी पूछा जाएगा अवकलन करके उसको 0 कर देना, वही सीखे थे। तो किसी पर भी पावर 0 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये 10, ये 1 हो गया, ये 10 माइनस 2, और ये x हो गया, ये हो गया इसका सिंगल। यही थोड़ा सीख लो डबल, सीख लो यही डबल। अगर इसको डबल किए, एक बार और करो, डबल, नियत 0 माइनस 2, सर ये अकेला x है, मीन्स पावर 1 है, तो लिखोगे 1x 1 माइनस 1। किसी पर भी पावर 0 1 हो गया, तो ये हो गया 1, तो आ गया -2। अरे सर ये डबल तो निगेटिव आ गया, डबल अगर निगेटिव आ जाए तो लिखे थे वो महत्तम आएगा, डबल माइनस आ जाए तो महत्तम, और डबल प्लस आ जाए तो न्यूनतम। अच्छा, 0 किसको करना सिखाए थे, 0 बताए थे, ग्राफ सिखा के यहां पर, यहां 0, क्या 0, स्लोप 0, और स्लोप का मतलब क्या होता है सिंगल डिफरेंशिएशन। ध्यान सुनना, डबल का कोई काम नहीं है, जो भी काम है सिंगल का। 0 किसको करते हैं, सिंगल को, 0 करते हैं सिंगल को। तो आप 10 माइनस 2x, जो ये 10 माइनस 2x है, इसको कर दो 0, उधर ले जाओ तो 10 बराबर 2x, तो x बराबर 5 आ गया। तो आंसर क्या, सर x बराबर 5 रखोगे तो वो महत्तम आएगा। तो कोई भी समीकरण लिखा हुआ है, क्या रखें वैल्यू को वो महत्तम आ जाए, तो कुछ मत करना। और फिजिक्स में तो कहीं न्यूनतम निकालना ही नहीं होता है, इसे दिमाग लगाना नहीं, डबल तक जाना ही मत। दिया रहे फॉर्मूला, अवकलन करना 0 कर देना, जो आ जाए वही रखेंगे तो महत्तम आएगा। क्वेश्चन लिखो।
प्ले उतारो। y बराबर 10x माइनस एक्स स्क्वायर, y बराबर 10x माइनस एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन लिखो x की वैल्यू क्या रखा जाए, x की वैल्यू क्या रखा जाए, x की वैल्यू क्या रखा जाए जिससे कि y का मान महत्तम आ जाए, x की वैल्यू क्या रखा जाए जिससे कि y का मान महत्तम आ जाए, उतार लो। x की वैल्यू क्या रखा जाए कि y महत्तम आ जाए। तो आज हम लोग का अवकलन हो गया। इससे अधिक हाई लेवल अवकलन मैथ्स में पढ़ना होता है 12वीं क्लास में। उतार लिए क्या? अरे हो गया। यस सर। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे सर? यही लिखा रहेगा, किसी पिंड का वेग, किसी पिंड का वेग 10t माइनस टी स्क्वायर है। देखो क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग v बराबर, किसी पिंड का वेग v बराबर 10t माइनस टी स्क्वायर है, 10t माइनस टी स्क्वायर है, तो पिंड की महत्तम वेग बताएं। किसी पिंड की वेग बराबर 10t माइनस टी स्क्वायर है, तो पिंड की महत्तम वेग बताएं। तो महत्तम चाहिए तो अवकलन करके 0 कर दो, बस सिंपल। पिंड की महत्तम वेग बताएं, आइए महत्तम चाहिए, महत्तम चाहिए, अवकलन करके 0 कर दो। तो dv बाय dt 10 t पर पावर 1 है तो 1t 1 माइनस 1 टी स्क्वायर तो 2t 2 माइनस 1, और इसको 0 कर देना। t की पावर 0 1 हो गया, तो ये 10 उधर चलो, 2t बराबर 0 उधर ले जाओ, 10 बराबर 2t तो t बराबर 5। ये आंसर नहीं आया, आंसर ये तो समय आया। पूछा क्या गया? वेग बताओ। तो अब इसके पास चलो, अब उसके पास जाओ, क्या पूछा गया है? वेग महत्तम। तो महत्तम चाहिए तो जो तुमने निकाला है 5, वो 5 उसमें रख दो, वो 5 उसमें रख दो। ध्यान सुनो, किसी चीज का महत्तम चाहिए, अवकलन करो 0 कर दो, जो आए तो वो वैल्यू रखेंगे तो महत्तम आएगा, तो रखो उसमें। तो 10 t की जगह 5, टी स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर, ये हो गया 50 माइनस 25, आंसर 25 मीटर प्रति सेकेंड। यही तो निकल गया महत्तम वेग। तो अवकलन इसलिए बच्चे हम लोग पढ़ते हैं, न्यूनतम कहीं नहीं पूछा जाता है, महत्तम ही पूछा जाता है। तो किसी भी चीज का महत्तम चाहिए तो एक बार अवकलन कर दो, और जो अभी लेट से आए हो हमको तुम मैसेज कर देना, तो ये आज क्लास का वीडियो भेज देंगे, जिसका मोबाइल कंपनी है ओप्पो।